ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार बहुत ही अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता और पुत्र पाने के लिए वह हर सोमवार को भगवान शिवजी जी का पूजन व व्रत करता। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिवजी जी से कहा, हे नाथ, यह आपका अनन्य भक्त है, सदैव ही आपका व्रत और पूजा बड़े ही भक्ति भाव से किया करता है। कृपया करके आप इसकी मनोकामना को पूरी कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसे ही उसे परिणाम भोगना पड़ता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है और बड़े ही भक्ति भाव से आपकी पूजा अर्चना करता है। जो भक्त इतने भक्ति भाव से आपकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके दुख आपको अवश्य ही दूर करने चाहिए। पार्वती जी का ऐसा आग्रह सुनकर शिवजी जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह रात दिन चिंतित रहता है और दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसने यह सारी बातें सुनकर ना तो उसे कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह ही शिव की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। उसने 10वें महीने में एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत सी खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की। इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने ले जाओ और विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में कहीं पर भी जहाँ भी ठहरो, यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते व ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में एक राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डाल दे। इसी कारण उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को जब देखा तो उनके मन में यह विचार आया कि क्यों न विवाह का कार्य इसी लड़के से पूरा करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। इसके लिए हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी पर चुपके से लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब यह लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने जब यह सब सुना तो उसने कन्या को विदा करने से भी इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे, जहां लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपना अतिरिक्त समय मामा भांजे यज्ञ और दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ, और लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी ही देर के बाद क्या हुआ कि लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने सोचा, मैं पहले यज्ञ का कार्य पूरा कर लेता हूँ। फिर उसके पश्चात उसने रोना प्रारंभ कर दिया। वह जोर जोर से रो रहा था कि तभी संयोगवश वहां से शिवजी जी और माता पार्वती जी जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ
भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, यह कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कीजिए। जब भोलेनाथ और माता पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती जी ने उसे देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक भगवान भोलेनाथ से कहा, महाराज, कृपया करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे, अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर और पार्वती जी शिव धाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह ही यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना फिर से प्रारंभ कर दिया। जब दोनों यज्ञ कर रहे थे तब उस लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने उस लड़के को पहचान लिया, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद जब लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली तो राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन व दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम अपनी पत्नी सहित यहाँ पर आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर जाकर उसने देखा कि बहन और बहनोई दोनों ही छत पर बैठे हुए हैं। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राणों को त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब उन्हें यह समाचार सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन और दास दासियों सहित घर आया है। तब उस साहूकार और उनकी पत्नी छत से नीचे उतर आए और प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में शिवलोक की उसे प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत के लिए कहा जाता है कि ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार्य करने से जो फल मिलता है वही सोमवार का व्रत करने से फल मिलता है। तो कथा पूर्ण हुई। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें।